Good morning, dear students. How are you, beta? Good morning, everyone, beta. तानवी जायसवाल बेटा, मोनिका सिंह, मोहित यादव, बंटी, पुष्मा सानी बेटा, अर्पित जाजाम, नमन गौतम, एवरीवन डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग. बेटा अपना जो रनिंग क्वेश्चन चल रहा था, वाई पे टैक्सेस, वाई पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट. वाई पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट. बेटा हमें सरकार को कर या टैक्स क्यों देना चाहिए? बेटा हमें सरकार को टैक्स क्यों देना चाहिए? इसके बेटा कुछ टॉपिक्स अपने लास्ट क्लास में हुए थे. जिसमें था बेटा स्पेस प्रोग्राम, न्यूक्लियर प्रोग्राम, मिसाइल्स जो आपके प्रोग्राम है बेटा, ये सभी कंटिन्यू हो पाते हैं, फंडेड हो पाते हैं बेटा. ये सभी जो प्रोग्राम है बेटा, ये आप जो टैक्स देते हो बेटा, उससे जो फंड कलेक्ट होता है, उसी से बेटा आपके प्रोग्राम्स कंटिन्यू रह पाते हैं. भाई मान लो बेटा आपके परिवार में अगर आपके पेरेंट्स है बेटा, ठीक है, आपके पापा मम्मी को खर्च करने के लिए अमाउंट नहीं देंगे तो क्या मम्मी घर को अच्छे से चला पाएंगी बेटा? या आपके पापा कहीं जॉब करते हैं, अगर उनको टाइम पे सैलरी नहीं मिले बेटा, तो क्या परिवार अच्छे से चल पाएगा? नहीं चल पाएगा बेटा. ऐसे बेटा किसी परिवार को चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है बेटा. सेम बेटा किसी भी कंट्री को चलाने के लिए भी पैसे की रिक्वायरमेंट होती है. और पैसा कहाँ से आता है बेटा? पैसा आता है जो हम टैक्स गवर्नमेंट को देते हैं, जो पे करते हैं गवर्नमेंट को बेटा, उसी से गवर्नमेंट के पास पैसा आता है. 4 टॉपिक हो गए थे बेटा. अपना 5th टॉपिक है, उसी को लास्ट क्लास के आंसर को बेटा कंटिन्यू करते हैं. लास्ट जो क्लास थी बेटा, उसी के आंसर को कंटिन्यू करते बेटा. गवर्नमेंट provides some services especially for the poor who cannot afford to
परचेज them from the market बेटा। गवर्नमेंट प्रोवाइड बेटा, गवर्नमेंट प्रोवाइड सम सर्विसेज, गवर्नमेंट प्रोवाइड्स सम सर्विसेज स्पेशली फॉर द पुअर बेटा। गवर्नमेंट बेटा कुछ ऐसी सेवाएं हैं, गवर्नमेंट बेटा कुछ ऐसी सेवाएं हैं जो स्पेशली बेटा पुअर पर्सन्स के लिए, गरीब व्यक्तियों को बेटा, निर्धन व्यक्तियों को प्रोवाइड कराती है। हु कैन नॉट अफोर्ड द परचेज बेटा, जो खरीद नहीं सकते, दैम फॉर द मार्केट्स, ऐसे निर्धन व्यक्ति बेटा जो मार्केट से बेटा चीज़ों को खरीद नहीं सकते, ऐसे लोगों को बेटा गवर्नमेंट क्या कराती है बेटा, कुछ सर्विसेज फ्री प्रोवाइड करवाती है। गवर्नमेंट कुछ सर्विसेज फ्री प्रोवाइड करवाती है। जैसे आपके बेटा राशन होता है, राशन होता है ना, बीपीएल लोगों को क्या मिलता है बेटा, कॉस्ट ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। जो आपके निर्धन होते हैं, बीपीएल होते हैं बेटा, उनको राशन कैसे मिलता है बेटा, फ्री मिलता है। गेहूं चावल जो भी गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है वो क्या कराती है बेटा, फ्री प्रोवाइड करवाती है। कुछ लोगों को बेटा मकान बना करके देती है, हाउसेस बना करके देती है, गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। कुछ को बेटा कम कीमत के ऊपर हाउसेज अवेलेबल करवाती है। आपने सुलभ, आपके बेटा स्वच्छ भारत अभियान में आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने हर परिवार को बेटा जिनके टॉयलेट्स नहीं थे उनको 12,000 रुपये अवेलेबल कराए थे ना बेटा, 12,000 रुपीज़ अवेलेबल कि भाई इनके टॉयलेट्स वगैरह हो जाएं, क्लीन भारत स्वच्छ भारत अभियान में। तो गवर्नमेंट क्या करती है बेटा, ऐसे व्यक्ति जो मार्केट से चीज़ों को परचेज नहीं कर सकते, ठीक बेटा, जो निर्धन व्यक्ति हैं बेटा जो मार्केट से चीज़ें परचेज नहीं कर सकते, ऐसे लोगों को कुछ चीज़ें बेटा क्या कराती है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराती है। अब गवर्नमेंट को बेटा फ्री थोड़ी मिलती है, गवर्नमेंट तो आपसे 18 रुपये किलो गेहूँ खरीदती है बेटा, ठीक है, और बीपीएल वालों को फ्री बांट रही है बेटा। तो किसान को तो बेटा उसको 18 रुपये पर केजी के हिसाब से देने हैं ना बेटा, फार्मर को तो देगी बेटा गवर्नमेंट, तो वो पैसा कहाँ से आएगा बेटा। उज्ज्वला योजना आई थी आपके पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा की थी बेटा, कि गांव में गरीब जो महिलाएं हैं उनको गैस सिलेंडर और गैस स्टोव बेटा ये फ्री प्रोवाइड कराया था बेटा, बेटा। तो बेटा जिसने गैस चूल्हा दिया वो तो पैसा लेगा ना, जो गैस सिलेंडर दे रहा बेटा वो तो पैसा लेगा। वो पैसा फिर कहाँ से आएगा बेटा, गवर्नमेंट के पास, टैक्स के द्वारा। तो गवर्नमेंट बेटा जो भी स्कीम चलाती हैं वो सभी बेटा किससे चलती हैं, वो सभी अपने टैक्स से चलती हैं, ठीक है। अपन गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं तभी गवर्नमेंट उन स्कीम्स को कंटिन्यू रन कर पाती है। अगर अपन पैसे नहीं देंगे बेटा तो गवर्नमेंट्स की स्कीम क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। दैट्स क्लियर। गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है बेटा वो क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी बेटा। classification of health care सर्विसेज बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज बेटा, स्वास्थ्य सुविधाओं का वर्गीकरण बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज बेटा।
वी कैन roughly divided up various health care facilities in two कैटेगरीज बेटा। वी कैन रफली डिवाइडेड बेटा, वी कैन रफली डिवाइडेड बेटा, वी कैन रफली डिवाइडेड अप वेरियस हेल्थ केयर फैसिलिटीज बेटा, अप वेरियस हेल्थ केयर फैसिलिटीज इन टू कैटेगरीज बेटा, इन टू कैटेगरीज। हम बेटा सामान्य तौर पर बेटा कॉमनली अगर आप डिवाइड करें, मोटे मोटे तौर पर आप बेटा डिवाइड करें हेल्थ फैसिलिटीज को, स्वास्थ्य सुविधाओं को बेटा, तो हम बेटा स्वास्थ्य सुविधाओं को टू कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं बेटा। कितनी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं बेटा? टू कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। टू कैटेगरीज में बेटा वन है, फर्स्ट जो आती है बेटा पब्लिक हेल्थ सर्विस। फर्स्ट कौन सी बेटा? पब्लिक हेल्थ सर्विस, पब्लिक हेल्थ सर्विस बेटा। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं बेटा, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज बेटा, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं। एंड बी है बेटा आपके प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज बेटा, प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज बेटा। निजी स्वास्थ्य सेवाएं बेटा, निजी स्वास्थ्य सेवाएं। प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज बेटा। दोनों के एग्जांपल देखो बेटा, जैसे आपके बेटा एम्स है, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट बेटा, एम्स है बेटा। अपने राजस्थान में एसएमएस है बेटा, सवाई मानसिंह हॉस्पिटल है बेटा। कोटपुतली में बीडीएम है बेटा, भगवान दास मोरिजा वाला हॉस्पिटल।
ये सब क्या बेटा गवर्नमेंट है, ये सभी क्या बेटा गवर्नमेंट है, ठीक है, ये सभी कैसे बेटा गवर्नमेंट है। इनको अपन कहेंगे पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। अपने गांव में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है बेटा, ठीक बेटा, प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो होते हैं बेटा, वो भी किसी में आएंगे बेटा, आपके पब्लिक में आएंगे। बीडीएम हॉस्पिटल है बेटा, किस में आएगा बेटा, आपके पब्लिक में आएगा बेटा। एसएमएस हॉस्पिटल है, पब्लिक में आएगा। सरदार जनाना हॉस्पिटल है बेटा जयपुर, पब्लिक हॉस्पिटल में आएगा। एम्स ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट बेटा, वो भी किस में आएगा बेटा, पब्लिक में। ये सभी क्या है बेटा, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं हैं। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू बेटा गवर्नमेंट जो भी उनकी फीस है, 10 रुपये बेटा आपके जो स्लिप चार्ज है वो लगेगा बेटा। उस 10 रुपये में आपको डॉक्टर से कंसल्ट मिल जाएगा, मेडिसिन से मिल जाएंगी। अगर आपको कोई डायग्नोसिस कराना है, कोई जांच करानी है तो वो भी हो जाएगी बेटा। और दूसरे कौन से बेटा, दूसरे प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज बेटा, निजी स्वास्थ्य सेवाएं जो आपके प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, ठीक बेटा, जो भी आपके प्राइवेट हॉस्पिटल हैं बेटा, वो सब किस में आते हैं बेटा, आपके प्राइवेट में आ जाते हैं। जैसे आपका दुर्लभ जी है बेटा, जैसे बेटा आपका दुर्लभ जी है, अपोलो है, मेदांता हॉस्पिटल है बेटा, ठीक है। और अपने आसपास में आपने बहुत से देखे हैं बेटा, गाँव में भी अक्सर क्या होता है, जो आपके प्राइवेट डॉक्टर्स होते हैं, जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं बेटा, वो सभी किस में आएंगे बेटा, आपके प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज में आते हैं। दैट्स क्लियर। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज बेटा, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। These health services these health services run by the government बेटा। These health services run by the government बेटा। They cover both rural and urban areas बेटा।
दे कवर बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज बेटा। इन विलेज लेवल बेटा, इन विलेज लेवल। पीएससी इन विलेज लेवल बेटा, पीएससी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, स्टेट लेवल, ए लार्ज हॉस्पिटल बेटा। गांव में कौन से स्तर पर होती है बेटा? विलेज लेवल पे तो होती है बेटा पीएससी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर बेटा, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। उससे बड़े जो बेटा सिटीज हो जाते हैं, टाउन्स हो जाते हैं, वहां पे होती है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जैसे कोटपुतली में बेटा बीडीएम। स्टेट लेवल पे बेटा बड़े हॉस्पिटल हो जाते हैं वो, जैसे बेटा आपका एसएमएस, जैसे क्या बेटा आपका एसएमएस जयपुर, ठीक बेटा, जैसे एसएमएस जयपुर बेटा। एसएमएस जयपुर बेटा। दे प्रोवाइड हेल्थ फैसिलिटीज इन चीप और फ्री ऑफ कॉस्ट बेटा, चीप और फ्री ऑफ कॉस्ट। फॉर एवरी सिटीजन बेटा, फॉर एवरी सिटीजन। दे प्रोवाइड बेटा हेल्थ फैसिलिटीज इन चीप, सस्ती या बेटा फ्री, क्यों बेटा, कैसे कीमत पे अवेलेबल कराते हैं बेटा? या तो सस्ती कीमत पे हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल कराते हैं, या फिर बेटा आपके फ्री ऑफ कॉस्ट बेटा, निःशुल्क अवेलेबल कराते हैं बेटा। आज की क्लास को करते बेटा यहीं ऑफ, कल मिलते हैं बेटा, तब तक के लिए गुड डे, हैव ए नाइस डे बेटा, हैप्पी टीचर्स डे इन एडवांस बेटा।